आज का क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले पदार्थ की जो लंबाई है वो L है और मोटाई a है और इसका प्रतिरोध 4 ओम है। तो मानते हैं कोई पदार्थ है, माना किसी पदार्थ की लंबाई दिया भी गया है, माना किसी पदार्थ की लंबाई बराबर L और इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल भी कहा गया है कि किसी पदार्थ की लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल a है और इसका प्रतिरोध को R से व्यक्त करेंगे। इसका प्रतिरोध 4 ओम दिया गया है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसी पदार्थ के जैसा पदार्थ लिया गया है वैसा ही एक पदार्थ और लिया जाए। इसी पदार्थ के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर अन्य तार का प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश होगा, तो R डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये कब पूछा जा रहा है? इसी पदार्थ के एक अन्य तार का प्रतिरोध R डैश का मान पूछा जा रहा है। कब? जब इसकी नई लंबाई L/2 हो और इसका नया क्षेत्रफल 2a हो। तो क्षेत्रफल यहाँ पर a पहले से माने तो नया क्षेत्रफल a डैश कर दिए और यहाँ पर लंबाई L पहले से माने थे, इसकी लंबाई L/ कितना कर दिए? 2 कर दिए। अब थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, अगर हम प्रतिरोध की बात करें जिसमें L लंबाई होती है ओम के नियम के सत्यापन में, उसमें ये कहा गया था कि R बराबर होता है ρL/A। R बराबर होता है ρL/A। तो यहाँ पर R का जो मान दिया गया वो 4 है, तो जहाँ पर R लिखा है वहाँ पर 4 कर दिए और R का मान यहाँ पर 4 लिख करके इसको कर दिए ρL/A। ये हो गया समीकरण नंबर 1। माना किसी पदार्थ की लंबाई L, क्षेत्रफल A है, तब उसका विशिष्ट प्रतिरोध के क्रम में मान R बराबर ρL/A सूत्र पर रखा जाएगा। तो R का मान 4 बराबर ρL/A हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद कहा गया कि इसी पदार्थ के एक अन्य तार का प्रतिरोध अगर लिया जाए तब नया प्रतिरोध क्या होगा? तब नया प्रतिरोध R डैश बराबर, ध्यान दीजिए, R बराबर होता है ρL/A। R बराबर होता है सूत्र ρL/A। तो विशिष्ट प्रतिरोध में रो को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो L है वो L डैश हो जाएगा, जो A है वो A डैश हो जाएगा, क्योंकि L और A तो पहले से दिया गया है। अब जब इसी पदार्थ का एक अन्य तार लेंगे तो उसकी लंबाई भी अलग हो गई, उसका क्षेत्रफल भी अलग होगा। प्रतिरोध में, विशिष्ट प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर लंबाई आधी कर दी जाए, क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, L/2 है तो लंबाई पहले से आधी हो गई, a है, अब 2a हो गया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तब इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो R क्या हो जाएगा? R डैश। तो यहाँ मैंने लिखा R डैश। L डैश का जो मान है वो L/2 है, तो जहाँ पर L डैश लिखा है वहाँ L/2 कर दिए। उसके बाद बटा लगा है, बटा लगा दिए। फिर A डैश का मान यहाँ पर लिखा गया है 2a और बटे कर देते हैं 1। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो R बराबर, सबसे पहले रो लिखेंगे, 4 स्टेप है तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, L का 1 में गुणा कराएंगे, L आ गया। अब इसका इसमें गुणा करा दिए तो ये हो गया 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा A। अब ध्यान से देखिए तो R डैश इज इक्वल, 4 को बाहर करेंगे तो 4 बाहर हो करके 1/4, इसको आगे लिखना चाहें तो 1/4 हो गया। अगर 4 को आगे लिखेंगे 1/4 तो यहाँ बचेगा रो, यहाँ बचेगा L और यहाँ बचेगा A। तो इस तरीके से R डैश इज इक्वल 1/4 और यहाँ ध्यान दीजिए क्या आया हुआ है, यहाँ आया है ρL/A। तो ρL/A को देखा जाए समीकरण 1 में तो ρL/A बराबर कितना है? 4। तो जहाँ पर ρL/A लिखा है उसको हम 4 लिख देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो R डैश बराबर आ गया 1 ओम। अब इस पर विशेष ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि अगर जो पदार्थ है उसकी लंबाई L है, जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल, उसी पदार्थ का क्षेत्रफल A है, अगर पदार्थ की लंबाई को आधा कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होता है। ये बहुविकल्पीय में भी आ सकता है कि यदि किसी पदार्थ की लंबाई को आधा कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो और प्रतिरोध कितना हो? 4 ओम हो, तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? तो हम कहेंगे उसका नया प्रतिरोध 1 ओम आएगा। यानी कि लंबाई को आधा करने पर, क्षेत्रफल को 2 गुना करने पर उसका प्रभाव 1 ओम का आता है।